आज जहां पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में विद्याचंद पब्लिक स्कूल में भी झंडोत्तोलन किया गया है। छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चों ने देश के वीर सपूतों को याद किया। ऐसे में विद्यालय प्रांगण इन नन्हे बच्चों की किलकारियों से और वीर सपूतों के नारों से गूंज रही है। खेल के दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। संगीत के में अगर मन लगता है तो संगीत प्रेमी भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर मैं मौजूद हूँ VS इंटरनेशनल स्कूल प्लेवे स्कूल बाहपुरा बेटा पटना। देखें आप, आज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्लेवे स्कूल में बच्चों ने जिस तरीके से आज झंडोत्तोलन किया है, ऐसे में बच्चों का उत्साह दिखते बन रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर जिस तरीके से आज झंडोत्तोलन किए हैं सर, जिस तरीके से आज देश जो है 78वां जन स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आज जो है आपके विद्यालय में बच्चों के साथ आपने जो है झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया, क्या कहेंगे देश की आज़ादी पर? देश की आज़ादी पर हम इतना ही कहें कि देश हमारा खुश है इस आज़ादी से। और हम लोग जहाँ तक स्कूल की बात है तो हम लोग उस बच्चे को, स्कूल के बच्चे को इतना हम लोग अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है नाम रोशन करें इस स्कूल का, इस गांव का, इस समाज का और देश का। स्कूल के डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार सिंह जी, और आज स्वतंत्रता दिवस की वेला में मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर इस विद्यालय की जो प्रसिद्धि है, जो गुणवत्ता है, उस पर क्या इनका जो है कहना है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। सबसे पहले तो आपके विहार न्यूज़ के जितने जो व्यूअर्स हैं, जितने जो शुभचिंतक हैं, उन सबका मेरा नमस्कार। और 15 अगस्त पे आप सबका हार्दिक बधाई। और 15 अगस्त आप सब लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है। 1 साल या 2 साल के हो जाते हैं तभी से सिखाया जाता है कि आज 15 अगस्त है, झंडा लेकर स्कूल जाना होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको बताया जाता है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त मनाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना सिर्फ ज़रूर बताऊँगा। 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने आज़ादी पाया था। आज़ादी किस चीज़ का? मानसिक आज़ादी, फिजिकल आज़ादी, हर तरह की आज़ादी, फाइनेंशियल आज़ादी। जैसे जैसे आज़ाद हुआ देश, उसके बाद से लोग धीरे धीरे शिक्षा लेना शुरू किए और उसके बाद कमाना शुरू किए, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किए और अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना शुरू किए। उसके बाद मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल खोलने से पहले क्या प्लानिंग था हमारे मन में। हम लोग भी जिस टाइम स्कूल खोलना था, ओपन करना था, तो सबसे पहले बहुत सारे एरिया देखा था हमने। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एरिया लगा और मैंने यही सोचा था कि मुझे स्कूल वहाँ पे खोलना है जहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में उतना अवेयर नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के जितने सारे लोग थे, ज़्यादातर लोग जो अच्छे लोग थे, इस गांव में बहुत कम लोग स्टे करते हैं। अगर घर घर जाकर अगर सर्वे किया जाए तो यही पता चलेगा कि जितने अच्छे लोग हैं वो सब शहर की ओर मतलब पलायन कर चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले उन लोगों के बीच जाना शुरू किया जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका आमदनी कम है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और मेरा भी ये लगन था कि मैं अगर 100 बच्चों को अगर पढ़ाता हूँ, उनमें से अगर 10 बच्चे अगर यहाँ से 10th पास करके अगर निकल जाते हैं और उनमें से 1 या 2 बच्चा कुछ अच्छा करता है तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और टीचिंग का एक जो शौक़ था वो शुरू से था। दूसरा चीज़ कि मैं पेरेंट्स को हमेशा, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है तो मैं ज़्यादातर बच्चों से बात करता ही हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ। और यहाँ पे कभी भी पेरेंट्स मीटिंग होता है तो उनके पिताजी नहीं आते हैं। पिताजी नहीं आने का मेन कारण होता है कि वो काम करने चले जाते हैं, तो उनकी माँ आती हैं। और आपको भी पता होगा कि लगभग आज भी हमारे समाज में 70% 60% ऐसी महिलाएं हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या तो फिर पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें नहीं पता है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने। तो हम लोगों ने ये चीज़ शुरुआत किया और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोगों ने और भी प्लान किया है कि स्कूल को और बड़ा करना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, लेकिन ये एरिया में नहीं, कहीं दूसरे जगह एरिया में। ये अभी चल रहा है प्लानिंग। और हम लोगों ने एक NGO भी शुरुआत किया, जैसा कि मैंने आप सबको एड्रेस किया। NGO का मेन पर्पस यही है कि कम
लागत में, कम फीस में लोगों का एजुकेशन प्रोवाइड करना। सिर्फ एजुकेशन नहीं, अगर किसी को बुक्स की कमी है तो हमारे स्कूल से बुक्स लेके जा सकता है, किसी को ड्रेस की कमी है तो ड्रेस भी लेके जा सकता है, और अभी तक हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग इस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, जो बहुपुरा के जितने जो लोग हैं बहुत हेल्पिंग नेचर का है। और मैंने शुरुआत में लोगों से जब बात करने गया था तो लोग मेरी बातों को नहीं समझते थे, लगता था उनको कि ये सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, फ्री में कैसे दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उनको बताया कि सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम कैसे है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जब अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड करती है, हम लोग उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किया, और हमारा जो NGO है फ्लाइंग बर्ड के नाम से है, जैसा कि आप पोस्टर पे देख सकते हैं, तो हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। और उससे उसी के थ्रू हम लोग है जो कुछ फंडिंग भी आता है। कुछ लोग जो होते हैं हमारे जैसे लोग, बाहर से कोई फंडिंग नहीं आता है, हमारे जैसे जो लोग सोशल जो वर्कर हैं आते हैं, तो कुछ लोग प्रोवाइड भी करते हैं। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बहुत कुछ दूसरे NGO से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं।